अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल सुबहानी है और आज की मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो बैंक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। किस टाइप की बैंक स्टेटमेंट होती है जो आपको वीज़ा दिलवाती हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि दो किस्म की बैंक स्टेटमेंट होती है जो आप अपनी विज़िट वीज़ा या कोई भी वीज़ा आपने लेना हो आप उसकी एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हैं। एक आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होती है और दूसरी अगर आप बिज़नेस ऑनर हैं तो आपकी बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट लगती है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप बिज़नेस ऑनर हैं तो आप अपनी बिज़नेस और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दोनों लगाते हैं। ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी एम्बेसी हो ये रिक्वायरमेंट लाजमी है। आपको बता दूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट है ये क्यों ज़रूरी है। मैं आपको बड़े देसी अल्फाज में समझाता हूँ कि कोई भी मुल्क है, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, आपका यूके, यूरोप कंट्री है, देसी अल्फाज में समझा दूँ कि इनको गरीबों की ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे पास वेल्दी लोग आएँ, वो लोग हैं जिनके पास एसेट्स हैं, जिनके पास पैसा है, वो हमारे मुल्क आएँ, विज़िट करें, पैसा खर्च करें और वापस चले जाएं। इस वजह से वो चाहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आप अच्छी शो करें। इसी वजह से हर एक अच्छी कंट्री के वीज़ा की डिमांड है कि आप बैंक स्टेटमेंट शो करें, इसके बगैर आपका वीज़ा नहीं लग सकता। मैं आपको बता दूं कि जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसकी हमें अक्सर इंक्वायरीज आती हैं। बहुत सी एजेंसीज़ को इंक्वायरी यही आती है कि जी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप बैंक स्टेटमेंट बना दें। आपसे गुजारिश है कि ये जो इंक्वायरी है ये बहुत समझ लें कि इररेलेवेंट सी इंक्वायरी है और ये आपका जो केस है वो ख़राब कर सकती है। अभी रिसेंटली कनाडा इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसने बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया वहाँ से, और उसकी रीज़न यही थी कि फॉल्स बैंक स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ से वीज़ा इशू तो हो गए थे, लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने एयरपोर्ट से उनको डिपोर्ट किया है। जिसकी वजह ये है कि अब बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है आपकी साइन एंड स्टैम्प के साथ, और साइन एंड स्टैम्प जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी डिमांड की जाती है पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि ये ऑल्टर नहीं हो सकती, तो इस वजह से वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, साइन एंड स्टैम्प, प्लस वो आपसे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर मांगते हैं। जो तीसरी चीज़ है जो एम्बेसी की डिमांड तो नहीं होती, लेकिन अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, जो कि बैलेंस स्टेटमेंट है। हर बैंक आपको बैलेंस स्टेटमेंट भी इशू करता है। तो इस वजह से ये जो इंक्वायरी है कि आप हमें बैंक स्टेटमेंट बना देंगे, काइंडली ये इंक्वायरी एजेंसियों से मत करें। एजेंसियां तो बना देती हैं लेकिन वो आपका केस ख़राब करती हैं। और इसमें एक और आपको इशू बता दूं कि अगर फॉल्स बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी ने आपको वीज़ा इशू नहीं किया और वो पकड़ी गई तो 10 साल के लिए आप उस मुल्क में बैन हो जाएंगे। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सी इंक्वायरीज ये भी होती हैं कि जी हमें बैंक स्टेटमेंट बता दें कितनी चाहिए, हम उसमें 50 लाख रखवा दें, हम उसमें 1 करोड़ रखवा दें तो बैंक स्टेटमेंट मानी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। आप अगर अपने बैंक स्टेटमेंट में 50 लाख रखवा दें 6 महीने के लिए और उसको यूज़ ना करें तो एम्बेसी को डाउट होता है कि ये जो बैंक में आपने पैसे रखवाए हैं ये आपके अपने नहीं हैं। इसका बेहतर सोल्यूशन बताता हूँ आपको। इस तरह की जो बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आप इमीडिएटली पैसे रखवा देते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है। एम्बेसी को बैंक स्टेटमेंट वो चाहिए जिससे आप अपने बच्चों की एजुकेशन फीस पे कर रहे हैं, आप अपने यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, आप अपना फ्यूल डलवा रहे हैं उससे, आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो छोटी से छोटी चीज़ खरीद रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन आप उस बैंक अकाउंट से करें। तब एम्बेसी को पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये रनिंग स्टेटमेंट है और इस तरह की अकाउंट स्टेटमेंट जो है ना वो मानी जाती है। एट द एंड ऑफ द डे आपका क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए। जब आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर आपकी एक एम्बेसी की डिमांड है कि बैंक स्टेटमेंट 20 लाख की नहीं चाहिए, तो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो तो 20 लाख होना चाहिए, लेकिन वो एक्सप्लेन करे कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। अब मैं आपको यहाँ से भी एक बात बड़ी इंतहाई ज़रूरी बात बता दूँ आपको कि जो बैंक स्टेटमेंट है अगर आप उसमें कहते हैं जी मैं तो बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए 50 लाख रखवा देता हूँ उसमें, तो जो 50 लाख है वो कहाँ से आए आपको वो जस्टिफाई करना होता है। इसकी सबसे बेहतर एग्जांपल ये है, अगर आप इसको अप्रूव करवाना चाहते हैं, एम्बेसी एग्री करे कि ये 50 लाख आपके हैं, तो आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट साथ देनी पड़ती है, जो आपकी मनी ट्रेल है, जो बताती है कि जो 50 लाख हैं ये आपने कोई एसेट सेल परचेज किया है वहाँ से आपको मिले हैं, या आपकी कुछ सेविंग है वहाँ से मिले हैं। तो बैंक स्टेटमेंट सिर्फ आप ये ना कहें कि आप 50 लाख या 1 करोड़ रखवा दें और उसके बाद अपने अकाउंट को रन करें और रन करने के बाद एम्बेसी को बता दें कि जी ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आपने प्रूफ करना है कि वो 1 करोड़ या 50 लाख की अमाउंट आपके पास आई कहाँ से, फिर वो बैंक स्टेटमेंट आपकी वैलिड होती है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बैंक स्टेटमेंट बताई जाए कि किस तरह की बैंक स्टेटमेंट है जो आपका वीज़ा लगवा सकती है। आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रखने का मकसद ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी
किसी वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे होना यही काफ़ी नहीं होता, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट जिस तरह एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह हो तो आपको वीज़ा मिलता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।